हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आपका ग्राफ का। और ये समझिएगा, आज ये 12वीं क्लास है ग्राफ की, और मैंने बोला था कि लगभग मैं आपको 25 क्लास कराऊंगा। और बच्चों 12 हो चुकी हैं, लगभग आधे में आप पहुंच चुके हो। और भी किस किस टाइप के ग्राफ हो सकते हैं, इसमें सारी टाइप्स हम लोग पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी लगातार। जब भी क्लास होती है आपको RW ऐप पर एक टेस्ट भी मिलता है 5 नंबर का, वो लगातार जिस दिन भी क्लास होगी वो मिलता ही रहेगा। और इस सब से अगर आप फॉलो कर रहे हो तो निश्चित तौर पर बेटा जो आपने टारगेट चुन रखा होगा, चाहे जो भी क्यों ना चुन रखा हो, वो सब अचीव हो जाएगा। सब टारगेट्स छोटे पड़ जाएंगे अगर आप अपने टीचर्स की बातों को सशब्द फॉलो कर लेते हैं। तो इतना यकीन रखना बच्चों कि आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, और आपको एक क्षण के लिए भी ऐसा कभी नहीं महसूस होने देंगे कि आपने हमें चुन करके कभी गलती की है। और जिस दिन भी आपको ऐसा लगा तो बेटा हमारा कोई वजूद नहीं है फिर आपको पढ़ाने का। और आज आप बहुत सारे बच्चों का टीचर्स डे पर बहुत सारी बातें मिली, बहुत सारा प्यार मिला, तो मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हम भी इस मामले में अपने गुरुओं को याद करते हैं जिन्होंने हमें स्कूलों में पढ़ाया, क्योंकि बच्चों मैंने कभी कोचिंग तो कहीं नहीं की थी, बट जिन्होंने हमें स्कूल में, तो स्कूल के टीचर्स आज भी मेरे को याद आते हैं। और आज भी मुझे नाम उनके ऐसे के ऐसे ही याद हैं जैसे कल की ही बात हो। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे फ्यूचर के टीचर बने। और टीचर होता है, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ाए चाहे वो प्राइवेट में पढ़ाए। तो और गुरु की जिम्मेदारी और उसका सम्मान क्या होता है, ये आपको तभी पता चलती हैं जब आप एक टीचर के स्तर पे खड़े होते हैं। चलिए, बहुत सही, बहुत शानदार। आप लोगों के लिए जो मेरा टीचर्स बनने का सफ़र रहा है अब तक, बहुत शानदार रहा है और बहुत प्यार आप बच्चों का मिला है। ये सफ़र 2009 में एज ए टीचर मैंने शुरू किया था, और आज 2022 हो चुकी है बच्चों। 2009 में अगर आप मेरी एज पूछोगे तो कितने साल थी, तो बच्चों मैं खुद 18 साल का था 2009 में। और क्योंकि 1991 मेरा जन्म है, और उसमें 18 साल का आप सोचिएगा कि मैं क्या पढ़ाता हूँगा उस टाइम पे। तो एज ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो कॉम्पिटिटिव टीचर्स ही मैंने ये काम शुरू किया था। यानी मैंने कोई क्लास का कभी कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाया, बस जाते ही सबसे पहले मैंने रीजनिंग पढ़ाई थी। आज टीचर्स डे पे शेयर भी कर रहा हूँ। और ऑफलाइन क्लास थी करीब 35 बच्चों की, उसमें जाके पापा ने ऐसे ही खड़ा कर दिया था। बड़ी पसंद आई थी बच्चों को पहली क्लास, और मेरे हाथ कांप रहे थे ऐसे बोर्ड पे खड़े होके, हाथ पैर इस तरह से। और पहले क्लास लेके आया तो बच्चे क्या थे, मतलब मैं 18 साल का और वो सब दिल्ली पुलिस की तैयारी करते, पूरा बैच दिल्ली पुलिस का था। तो सबके दाढ़ी मूंछ थी ही, मेरे ही सबसे कम थी, तो मतलब ना के बराबर ही थी। मैं बड़ा हल्का लगता था उस टाइम पे, तो ऐसे ही डर लगता मुझे तो उठा के कहीं भी यहीं छोड़ देंगे। तो चलो, तो वो एक मतलब उन लोगों ने फिर सराहा था उस टाइम पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे मेरे बड़े भाई मुझे समझा रहे हों। चलो, बहुत सही। क्योंकि उनका कोई एक मतलब सालों से छुपा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आया था मैं उस क्लास में। दरअसल जैसा होता है ना, और ब्लड रिलेशन मैंने पढ़ाया था सबसे पहले। A+B A B का भाई है, A-B A B की बहन है, वो वाली क्लास, वो मेरी पहली क्लास थी। चलो, तो टीचर्स डे पे कुछ ऐसा शेयर हो जाना चाहिए, इस वजह से मैंने जो है शेयर किया। मेरे पिताजी मतलब टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर दिल्ली में, तो वो कराते थे इस काम को भाई, टीचर एज ए मतलब कभी बताएंगे तसल्ली में स्टोरी। तो हालांकि मेरी पर्सनल स्टोरी आज तक मैंने कभी शेयर नहीं किया कोई भी, पर चलो कभी मौका मिला तो ज़रूर बताएंगे। सभी संस्थानों को मिलाकर कला के छात्रों की संख्या कितनी है? सभी देख बेटा, आज जो मैं चार्ट लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ 4 पार्ट वाला। तो अब आपने देखा होगा कि भैया बिल्डिंग भी कभी कभी डबल आ जाती है, ट्रिपल आ जाती है किसी सवाल में, और किसी सवाल में बच्चों इस तरह का एक चार्ट भी आ जाता है सामने, जिसमें एक ही बिल्डिंग में 4 अलग अलग पार्ट कर रखे हों। अब इसको पहचानेंगे कैसे, कौन सा पार्ट किस चीज़ का है? पढ़ाई की बात कर रहे हैं बच्चों, तो कौन सा पार्ट किस चीज़ का है, इसको कैसे पहचानेंगे हम? तो जैसे आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे खाने ब्लैक से आपको नजर आ रहे होंगे। एक बार गायब कर दिया मैं यहाँ से, एक बार
तभी गायब करना। तो बेटा ये ब्लैक ब्लैक से खाने, यानी ये वाला, ये कला है, ये लिख देता है यहाँ पर। और ये जो पूरी तरह से ब्लैंक है हर बिल्डिंग में, तो ये मैं लिख देता हूँ कला, ताकि आपको पता रहे कौन सा है कला का। हर बिल्डिंग में ये कला ही होगा, कला ही होगा, कला ही होगा, कला ही होगा। वहां साफ साफ फर्क आपको नजर आ जाएगा, यहाँ थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा, पर फिर भी मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ये बेटा वाणिज्य है, जो ब्लैंक है ये वाणिज्य है, और ये जो है डॉट 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 ये विज्ञान है, ये लिख रहा विज्ञान। तो आपको अब साफ साफ दिख जाए, बस इसलिए मैं मोटा मोटा लिख रहा हूं। और ये जो ब्लैक में लिख रहा है ये प्रबंधन है, मैनेजमेंट, प्रबंधन, अंग्रेजी में मैनेजमेंट बोलते हैं। तो हर बिल्डिंग में यही नाम रहेंगे इन निशानों के। क्लियर है सबको? इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा हो देखने में तो मैं बता देता हूं, नीचे वाला सबका कला का है, ऊपर वाला जो सबका है वो विज्ञान का है, बीच वाला वाणिज्य का, जो भी खाली खाली से डब्बे दिख रहे हैं, और जो एकदम ब्लैक है वो प्रबंधन का है। ठीक है बेटा, आपके पेपर में ऐसा ही आएगा कि पेपर आपका ब्लैक एंड व्हाइट आता है, आपका पेपर कोई कलरफुल नहीं आएगा, इसलिए आपको ऐसे चार्ट से ही तैयारी करनी चाहिए। चलो क्लियर। अब मैं आगे बात करता हूं बच्चों इस सवाल की। समझ में आ गया क्या है? ये 5 संस्थान है, A B C D E, ये लिख दिया संस्थान ऐसे डैश लगा के। और बच्चा इन संस्थानों संख्याओं में छात्रों की संख्या दी है, ये छात्रों की संख्या है। तो देखिए जैसे ये चीज खत्म हो रही है यहां पर, ये 200 छात्र हैं। बड़ा कॉन्सेप्ट पहले में ही समझना पड़ता है आपको सवाल में, बाकी में नहीं। तो ये 200 छात्र हैं। अब आपको कोई पूछे सर इसमें ए में वाणिज्य के छात्र कैसे निकालोगे? वाणिज्य क्या है? ब्लैंक है। तो वाणिज्य के छात्र आप कैसे निकालोगे खुद बताओ। तो बेटा जैसे ये 200 तक है, ये 200 तक है, तो ये ऊपर कितने तक है आप बताओ खुद? ये 400 है, 500, तो बीच का हिस्सा क्या होगा? 450। और नीचे क्या था? ये 200 है, तो 200 और 450, तो 200 तो ये नीचे तक ही हो गया, यहां से यहां तक 200, और यहां से वहां तक 450 है। तो इस हिस्से को कैसे निकालूं? पूरे 450 में से ये 200 घटा दो, तो कितना बचेगा? 450 माइनस 200, कितना आया? 250। तो ये जो ब्लैंक है ना वाणिज्य, इसमें 250 है इसकी वैल्यू। इसको क्या निकालने की जरूरत पड़ेगी? जी हाँ जरूरत पड़ेगी, अगर सवाल करना है तो बच्चों। ठीक है, क्लियर है ना बच्चों? अगर मैं ये देखूं कि ये क्या है, ये है बेटा विज्ञान, तो आप इस ए संस्थान में विज्ञान के छात्र बताओ, क्या सबको साफ दिखाई दे रहा है? बेटा ले लिया मैंने, टीचर्स डे आते ही ले लिया आपका। चलो ये कोई बता पाएगा कि ये कितना है? तो ये कैसे पता करेंगे? यहां तक 700 है, और 700 में से ये है 450, तो 700 में से 450 घटा दो। अब कोई बच्चा कहेगा सर 450 और 700 का अंतर देख लेंगे। हाँ बिल्कुल सही, वही तो मैं कर रहा हूं भैया। ये चीज घट जाएगी इस पूरे में से, तो ये बच जाएगा। तो 700 माइनस 450, क्या सबको समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये हुआ फिर से 250 बैठेगा, 700 माइनस 450, हाँ 250। अब कोई कहेगा ब्लैक वाली बिल्डिंग कितनी है सर? तो बेटा देखो ये 700 थी यहां तक, 700 से ऊपर कितना बच रहा है? इतनी सी 200, 900। तो ये 200 है, ब्लैक वाली बिल्डिंग 200। क्या ऐसे सभी बिल्डिंग्स का निकाल सकते हो आप वैल्यू? जी हां, हर किसी का बिल्कुल। बेटा एक एक बच्चा बोलो कि क्लियर, समझ में आ रही है बात? सर क्लियर नहीं दिख रहा है, तो बेटा फिर बता देता हूं। अब दिख रहा है? पहले क्लियर देख लेते हैं, बाकी काम बाद में करेंगे। पहले देख लेते हैं क्लियर। बेटा क्लियर दिखना जरूरी है, तभी तो समझ आएगा ना। देखो नीचे ABCD दिख रहे हैं, उधर वो दिख रहा है, ये क्या क्या मतलब है इन सब चीजों का। ठीक है, और वो बता देता है कि इनका क्या है, पेपर में दिया हुआ आएगा सब कुछ। जी हाँ, ये मैंने अपने पास से कुछ नहीं लिखा, सब पेपर में दिया हुआ आता है। ठीक है, तो बच्चों अब आप देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं, बस इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं, बहुत छोटी सी बात, समझ में आ जाएगी तो ऐसा लगेगी तो कुछ बात ही नहीं थी, और जब तक ही मुश्किल लगती है जब तक समझ ना आए। तो जैसे ए संस्थान है ये, तो इस ए संस्थान में ये क्या लिख रहा है? 200। तो 200 तक क्या हुआ? तो 200 तक ये कला हुई, तो कला का ए संस्थान में 200 हो गया। तो मैं कहूंगा कला कितने पे हुई? 200 पे। अब ये खाली बिल्डिंग किसकी है? तो वाणिज्य की है। तो 200 से ऊपर ये कहां तक पहुंची वाणिज्य की बिल्डिंग? 450 तक पहुंची जी। तो 200 से ऊपर 450 कब आता? कितने और बढ़ना पड़ेगा हमें? सर 250 बढ़ना पड़ेगा, तभी तो 450 आएगा।
तो यहां से यहां तक कितनी हुई 250, 250 है 200 है, तभी तो यहां 450 का निशान आया है। खुद सोचो ये 200 होगा ऊपर 250 होगा तो ही तो ये 450 पे जाएगी। अब इससे ऊपर खुद बताओ, अगर ये 450 है तो 700 पे जाने में कितना और चाहिए सर 250 और चाहिए, तो ये फिर 250 होगा इतना यहां से यहां तक, और ऊपर कितना 700 से 900 गया है तो 200 ही होगा। ये इतनी कॉमन बात है, अगर समझ आ रही होगी तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है चलिए, क्लियर है क्या सबको? पेन का कलर बदल लूंगा, आगे बदल लूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, अभी ये समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं मुंह से भी तो बोल रहा हूं, उसे भी सुन ले करो। डिजिट नहीं दिख रही हैं भाई, ये डिजिट अब कैसे दिखाऊं आपको? चार्ट बड़ा होता है तो फिर दिक्कतें आती हैं, पर थोड़ा सा आप ना क्वालिटी 360 करके देखोगे ना बच्चों, तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। आप 144 पे देखते हो तो कैसे दिखेगा, आप खुद देखो। ठीक है, देखिए बच्चों, अब ये सवाल पढ़ लीजिए एक बार। सभी संस्थानों को मिलाकर कला के छात्रों की संख्या बताओ। तो कला का छात्र कौन सा है? ये है सर, ये सब में यही है। तो सारे संस्थानों का पूछा है तो इसमें 200 हुआ, इसमें कला का छात्र, भैया कला कौन सी नीचे वाली है, तो इसमें 250 है। आप निशान देखते रहना बच्चों, मैं मुझे गायब कर दे थोड़ी देर को। और इसमें देखो कला, इसमें कितनी है? यहां तक है जी कला। ये लाइन कहां जा रही है? 150 पे, तो ये 150 हो गए। और इसमें कला कहां है? ये रही, तो ये लाइन कहां गई है? 100 पे। खुद खींच रखी है उसने, कितना आसान कर रखा है सवाल को। और इसमें कला कहां है? ये जा रही लाइन 300 पे जा रही है, तो ये 300। तो सबका तो हमें दिखाई दे रहा है बच्चों कि 300 किसका है। अब इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो बेटा यही तो पूछा है ना एक पेपर में, जरा देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, यही पूछा है कि नहीं, कि सभी संस्थानों को मिलाकर, सभी संस्थानों को मिलाकर मिला दिए, कला के छात्रों की संख्या बताओ। बता रहा हूं ना, वही 2, 450, 450, 150, 600, 700, 700 में 300 जुड़ गए तो 1000। बहुत देर पहले बच्चे 1000 उत्तर दे रहे हैं, तो बहुत ही आसान सवाल है ये। ठीक है, ऐसा मैं कह सकता हूं। आगे बढ़ूं अगर आपकी इजाजत हो। अब सारे सवाल उधेड़ देना बच्चों, अब एक भी सवाल आपसे नहीं बचना चाहिए। सर मुझे बहुत प्रॉब्लम है, बता दो प्रॉब्लम क्या है। राहुल सर कहाँ है, प्लीज बता दो। कौन से राहुल सर? यार क्या पूछते रहते हो, क्लास ले रहे हो कंटिन्यू आपकी, अब इस क्लास में थोड़ी ना आएंगे, या तो उन्हें बुला लेते हैं फिर। ठीक है, अब ऐसे क्यों पूछते हो? क्या मैं तुम्हें पूरी दुनिया दिखा रहा हूं यार? इतना सा बोर्ड है, इसमें मैं सब दिखा दूं तुम्हें कि वो कहाँ है या वो कहाँ है? सारे यहीं बैठे हैं बाहर। चलो, संस्थान डी में वाणिज्य के छात्रों की संख्या, संस्थान डी में वाणिज्य के छात्रों की संख्या, तो वाणिज्य बेटा ये है। अगर आपको ग्रीन नहीं दिख रहा है तो मैं रेड कर देता हूं पेन को। वाणिज्य के छात्र ये हैं, तो ये कितना होगा? तो ये नीचे वाली लाइन है 100 की, और ऊपर वाली लाइन कितने की है? आप देख रहे हो 300 की। तो 300 में से 100 गया, मुझे तो इतना चाहिए ना, 300 तो नीचे से है, ये 100 घटा दो तो ये 200 बचता है। घटा क्यों रहे हैं? बात आ रही है ना समझ में कि ये 200 क्यों है? चलिए, तो 200 क्लियर हो गया। तो संस्थान डी में वाणिज्य के छात्रों की संख्या 200। ये भी तो मिट रहा आज। कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है? अब बात आती है सर कुल छात्र, अब ये किसकी बात कर रहा है? संस्थान डी की सिर्फ। तो संस्थान डी में कुल छात्र कैसे पता चलेंगे? संस्थान डी में कुल छात्र बेटा ये रहे 700, तो 200 बटे 700 गुणा 100। अरे 200 बटे 700 गुणा 100। अब बेटा काट पीट लो और कुछ भी नहीं करना, 28 से ही 4/7 आ रहा होगा। आप काट कूट के देखेंगे तो क्लियर है। क्लियर है क्या? हर बच्चे को एक बार बोलेंगे कि हां ठीक है बच्चों। सर अमरोहा में आप मुझसे नहीं मिले, मैं बहुत क्षमा चाहता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं मैं आपसे कि आपसे मैं नहीं मिल पाया। आगे कभी अमरोहा में इतना प्यार मिला है, ऐसे लगता है कि शायद बहुत जल्द हम दोबारा भी शायद आए। ठीक है बच्चों, इतना प्यार दिया आप लोगों ने। आगे बढ़ें। किस संस्थान के प्रबंधन के छात्रों का प्रतिशत उस संस्थान के छात्रों की कुल संख्या का सर्वाधिक है? कुल संख्या का सर्वाधिक है बेटा किस संस्थान के प्रबंधन के? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस
कैलकुलेटिव क्वेश्चन मतलब सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर हम कहेंगे जिसमें हमें सब में कैलकुलेशन करनी पड़े, सारी बिल्डिंग्स का हिस्सा देखना पड़े, वैसा क्वेश्चन है। तो कोई कोई क्वेश्चन होता है ना ऐसा, वो वाला ही है। एक बार समझने की कोशिश करेंगे कि संस्थान के प्रबंधन, प्रबंधन है सिर्फ ऊपर वाली बात, ठीक है। किस संस्थान के प्रबंधन के छात्रों का प्रतिशत उस संस्थान के छात्रों की कुल संख्या का सर्वाधिक है। तो उस संख्या मतलब सर्वाधिक कैसे देखना चाह रहा है, क्या प्रतिशत, तो प्रतिशत भी वही बात होती है। और ये कहेगा, और ये प्रतिशत ही पूछा है, किस छात्रों का प्रतिशत उस संस्था के कुल छात्रों से का सर्वाधिक है, तो परसेंट ही पूछ रहा है वो तो सीधा सीधा। तो बेटा यहां पे अगर मैं देखूं तो ये 200 है, 200। इसको क्यों देख रहे हो, क्योंकि उसने प्रबंधन बोला है। और बेटा ये कितने में से है, अब आप देखो 900 में से, तो 200/900, ये एक ही बात कर रहा हूं मैं, गुणा 100, तो ये कितना आएगा आप निकाल लेंगे। आप कहोगे सर ये आ जाएगा 9 दूनी 18 और फिर 20 बचेगा, 9 दूनी 18, 22 पॉइंट समथिंग आएगा। पूरा मत निकालो, पूरे को किसने कही आपसे, उत्तर इतने में मिल जाएगा। ये बेटा कितना है, ये देखो 650 से चल के 800 पे जाके एंड हुआ, 650 से 800 हुआ है तो कितना होगा 150, 150 कितने में से, अरे 800 बालक है, अभी तो बोल रहे हो आप, टोटल 800 गुणा 100। और अगर मैं इसको निकालने लगूं बच्चों तो ये कितना आएगा, 8 एकम 8, 7 बच गया, 8 निम्मा 72, निम्मा थोड़ा ज्यादा हो गया, 18 पॉइंट समथिंग आएगा। चलो सी का भी देख लेते हैं। सी कितना है भाई, मैनेजमेंट देखना है मुझे, प्रबंधन सिर्फ 700 से लेकर 850 गया, ये भी 150 ही है जी, ये भी 150 ही है। शॉर्ट भी बताऊंगा, अगर आपको लगे कि सर इसका कुछ शॉर्ट होना चाहिए तो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो आपको शॉर्ट भी बताऊंगा, चिंता मत करो। 150 कितने में से है जी ये, टोटल छात्र इस संस्थान के, अरे देखो ना कहां जा रही है बिल्डिंग, 850 में से, 850 में से 150 प्रबंधन में है भाई, गुणा 100। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूं बेटा। अब अगर मैं 5 से काटूं तो 17 बार, 5 से काटूं तो 3 बार, 300/17 हो गया। ये कितनी बार पहाड़ा जाएगा इसमें, 17 एकम 17, यहां बचेगा बेटा आपका 13, 13 130, 17 8 136 होते हैं, 17 7 119, 17 पॉइंट समथिंग आएगा ये। और डी का अगर मैं देखूं तो डी का क्या आ जाता है, ये 500 से लेके 700 पे गया, 200 हो गया, और टोटल कितने हैं 700 है, और गुणा 100, यही कर रहे हो ना हर जगह। तो 7 का मैं अगर इसमें पहाड़ा पढ़ूंगा, 7 दूनी 14, 6 बच गया, और 60 हो जाएगा, 7 8 56, 28 पॉइंट समथिंग आएगा ये। अब तक सबसे सर्वाधिक यही है ना। अब मुझे ई का देखना है, ई इसको, और इसमें भी प्रबंधन का, प्रबंधन कितना सा, इतना सा है सर, 700 से लेकर 800 तक का, तो 100 ही हुआ। टोटल कितने हैं छात्र, 800 है, ये बिल्कुल लाइन मिला ली मैंने, और गुणा 100। और अगर मैं इसको काटूंगा तो बेटा 100 00 से 00, 8 से काटूंगा तो 12.5% ही आएगा। तो अब आप खुद देख लो, ये तो बहुत कम है, सबसे ज्यादा एक ही परसेंटेज मेरे को नजर आया, वो आया डी का, और डी मेरा उत्तर ये रहा, डी ही ऑप्शन में। तो क्लियर हुआ कि नहीं, सब कुछ खोल बांध के आपके सामने पेश करने की कोशिश की है, वरना मैं इस सवाल को इतना सा भी नहीं, एक शब्द नहीं लिखूंगा, इस सवाल को सही कर दूंगा। कारण देखो, जब आपको बिल्डिंग दी है ना, ये दूसरा तरीका, दूसरी ट्रिक, अगर आपके एग्जामिनर आपके पेपर को हाथ में से छीनने को खड़ा है तब भी इस सवाल को देखते ही लगा दोगे आप। वो आपकी छाती पा के खड़ा हो गया एग्जामिनर, अरे इसे सवाल है मैं बाद में देखूंगा, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा सा सवाल है, अब मैंने बाद को छोड़ रखा, पर एग्जामिनर छाती पे खड़ा, अल्लाह भाई कॉपी। अब उस टाइम पे कैसे देखोगे इसको, देखो अब देखने का तरीका देखो, माइंड कई गुने मतलब तेजी से काम कर रहा है। किस संस्थान के प्रबंधन के छात्रों का प्रतिशत उस संस्थान के कुल छात्रों से, तो मैंने देखा प्रबंधन का ये है, इसमें पूरे के मुकाबले ये इतना सा है, पूरी बिल्डिंग खूब बड़ी है और उसमें से इतना सा, बिल्डिंग खूब बड़ी है ये भी, उसमें से ये इससे भी कम है। तो अब ऐसे कैसे पता चले, बिल्डिंग छोटी हो पर इसका हिस्सा थोड़ा बड़ा हो बाकी के मुकाबले, तो वो सबसे ज्यादा होगा। आप खुद देखो, इसमें बिल्डिंग ऐसी नजर आ रही है, इसमें भी तो और कम हो गया, थोड़ी सी बिल्डिंग कम है और ये हिस्सा
और कम हो गया। यहां देखो बिल्डिंग भी छोटी और हिस्सा भी सबसे बड़ा देखने, और इतना भी लग रहा है, चलो मान लिया इतना है, देखने में लग रहा है इतना सा आज ये तो इतना है, इतना हिस्सा आज ये देखने में, लेकिन बिल्डिंग भी तो सबसे छोटी है, तो इतने में से इतना हिस्सा ले गया प्रबंधन। यही तो पूछ रहा है कि कम में से सबसे ज्यादा हिस्सा कौन सा ले रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम बहुत आसानी से इसको फाइंड आउट कर पाएंगे। और अब आगे देखो इतना सा हिस्सा बस, तो प्रतिशत यही होता है कि पूरा कितना है और उसमें से कितना हिस्सा है, वही प्रतिशत होता है। ठीक, कितने में से कितना, तो वही देख रहे हो सर्वाधिक प्रतिशत किसका है, कितने में से कितना, ये इतने से में से इतना है, इसलिए उत्तर ये है। समझ आया कि नहीं? मतलब इसमें को बिन पेन उठाए अगर कोई अनपढ़ आदमी करना चाहे तो वो कर देगा हिसाब से। चलो, अगर आपको मतलब जुगाड़ लगाना तो ये सवाल हो जाता। अब आप देखो बेटा, सब जगह आएंगे, एक जिला एक मुलाकात रोजगार पर बात, ये हमारा नारा है और इस पे हम जरूर पहुंचेंगे सभी जगह, बिल्कुल चिंता मत करो। लखनऊ भी आएंगे। ठीक है, संस्थान बी से कला और विज्ञान के कुल छात्रों की संख्या, और मैं उम्मीद करूंगा जब हम लखनऊ आए तो आप सेलेक्ट हो जाओ कम से कम, और फिर सेलेक्ट होकर के फिर आओ, हो सकता है वहीं टी शर्ट पहना दें आपको। चलो, संस्थान बी से कला और विज्ञान के कुल छात्रों की संख्या, संस्थान बी से कला कहां है, कला ये रही, कितने पे है, 250 पे है कला, ये रही 250। कला और विज्ञान, अब विज्ञान कहां है भाई, विज्ञान आपका ये रहा, ये कितना है जी, ये 400 से लेकर 650 250 जी। ये भी देखो, संस्थान बी से कला और विज्ञान के कुल छात्र कितने हो गए, 500 हुए कि नहीं हुए, कुल 250 प्लस 250। तथा संस्थान ई से वाणिज्य के छात्र, संस्थान ई कहां है और वाणिज्य ये रहा, संस्थान ई से वाणिज्य के छात्र देखना भैया 300 से 550, 250 ही हो गए अभी, ये रहे जी 250। इनका अनुपात पूछ रहा, इनका अनुपात पूछ रहा है। अब ये कोई सवाल है भाई, देखो जरा, 0 से 0 कट गई, 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, इससे आसान तो कोई सवाल बन ही नहीं सकता, इससे आसान तो हो ही नहीं सकता कोई सवाल। ठीक है बच्चों, चलो अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस चार्ट का, फिर अगले चार्ट के टेबल के 5 क्वेश्चन होंगे। तो आज चार्ट मैंने ऐसा लिया है जिसमें 4-4 चीजें होती हैं एक ही चार्ट में, एक बिल्डिंग में 4 हिस्से करके। तो क्या मुश्किल लग रहा है कहीं से भी? ऐसा लग रहा होगा सर ये तो सेम ही चीज चल रही है, हमें देखने में लगता है। और यही चीज देखो, या तो एक ही बिल्डिंग में 4 हिस्से कर दिए, या इन सबकी 4 अलग अलग बिल्डिंग भी बना सकता था, फिर थोड़ा गैप दिया, फिर इसकी 4 बिल्डिंग, फिर थोड़ा गैप दिया, फिर इसकी 4, तो लगता है यार ये क्या बना दिया इतना बड़ा। और जबकि जितने ज्यादा पार्ट करेगा, जितनी ज्यादा बिल्डिंग बनाएगा, वो उतना ही आसान होता चला जाएगा, क्योंकि सबको बांट बांट के दे रखा, बस उनका जोड़ घटाओ ही तो पूछेगा और क्या करना है उसको। ठीक है, तो इनसे तो कभी डरना ही मत, ये दंड आरेख लंबे लंबे से आ जाए ना, ये समझ लो सवाल को आसान ही बनाते हैं, कभी मुश्किल बना ही नहीं सकते आपके सवाल को। चलो ये क्वेश्चन समझ के और करके दिखाओ तो मानूं कि हाँ आप बहुत अच्छा सीख रहे हो। सभी संस्थानों में कुल मिलाकर विज्ञान के छात्रों की संख्या, तो सारे संस्थान के छात्रों की विज्ञान की संख्या आप जोड़ो जरा, तो बेटा ये कैसे जुड़ेगी, ये जुड़ेगी 450 से 700, 250 हो गए जी। सारे संस्थानों से मिलाकर विज्ञान के छात्र, अभी मैं इसके जोड़ रहा हूं 250, अगले के जोड़ना जरा, ये 400 से लेके 650, ये भी 250। जरा इसको देखना, ये 450 से लेके और कहां तक पहुंचा 700, तो ये भी तो 250। हाँ बिल्कुल, ये इसके बराबरी तो है बेटा। ये कहां है 300 से लेके 500, तो ये 200 विज्ञान देख रहा हूं सिर्फ, और ये 550 पे लाइन, और ये ऊपर लिखा है 700, 550 से 700 तो 150। क्या क्लियर हो रही है सबको? तो ये हमने देखा विज्ञान के छात्रों की संख्या, तो मैं जोड़ लूं 25 25 50 75 20, एक जीरो बाद में लगा दूंगा, 75 20 95 95 15 110, एक और जीरो धर लो 1100,
ऐसे ही जोड़ ले करो आप भी, 1100 हो जाएंगे भैया ये। आगे क्या देखें, तो ये हो गई विज्ञान के सब में मिला के इन संस्थानों के कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अब इन संस्थान के टोटल छात्र और जोड़ लो, 9 एरे 900, 800 1700, 1700 और 850, 17 8 2500, 2550 और 700 3250, 3250 और 3250 और 800, ये तो 4050 बैठेंगे। क्या मैंने सही जोड़े हैं? एक बार जोड़ के देख लो। और 9 8 17, 17 8 8 25, 25 और 7 32 और 32 और 800, 4050 और गुणा 100। ये रहा आपका उत्तर, बिल्कुल सामने रखा हुआ मिलेगा। 0 से 0 काट दो, 5 से और काट दो, 5 8 40 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ये बेटा 2200/81, जरा भाग दे के बताना भाई कितना आ रहा है। 2200/81 कितना आ रहा है जरा देखो। 27.16 कह रहे हैं बालक ज्यादातर, तो भैया भाग दे लेना, इतना अंदाजा लग जाएगा थोड़ी सी देर में। 27.16, बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा कि क्या सवाल था ये। ठीक है, बदायूं भी आएंगे बेटा, हर जिले में आएंगे, बोल दिया तो बोल दिया यार। चलो ठीक है, ये बुक है बच्चों, खरीदनी है खरीद लेना, वरना तो अब टाइम नहीं है, बहुत कुछ चल रहा है ऑलरेडी यूट्यूब पर। अब प्रैक्टिस सेट खरीदना, बुक मत खरीदना, टाइम खत्म हो गया। फिर बुक का फोटो क्यों लगा रखा हो? इसलिए कि याद रहे आपको। चलो कि बुक ये पढ़नी भी है जिसके पास होएगी। अब ये अगला क्वेश्चन है टेबल का। तो टेबल तो आपने बहुत करी है, और टेबल की शक्ल एक सी रहती है, देख लो जैसे इसकी है, टेबल की शक्ल एक सी आएगी पेपर में। और भाई पिछली वाली टेबल करके देख लो, 4 टेबल आई, 2 उस पेपर में 2 उस पेपर में, आप एक पे भी नहीं अटकोगे, एक पे भी नहीं, क्योंकि कुछ दम ही नहीं है टेबल में। चलो इस सवाल को करते हैं बेटा। 10 क्वेश्चन आएंगे टेबल के आपके, 10 क्वेश्चन ग्राफ के, मैं रोज एक एक तो करा ही रहा हूं। 10 क्वेश्चन मतलब 2 ग्राफ, 2 टेबल, 5 हर किसी में क्वेश्चन रहते हैं। सभी पांचों, सर क्या ये निश्चित है कि एक टेबल के ऊपर 5 ही क्वेश्चन आएंगे या एक ग्राफ के ऊपर 5 ही क्वेश्चन आएंगे? बिल्कुल निश्चित नहीं है। हो सकता है पेपर में जो है ग्राफ के 4 क्वेश्चन आ जाए, और किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 3, हो गए 10। और फिर टेबल भी 4 बन के आ जाए, किसी में 2 क्वेश्चन, किसी पे 3 पूछ ले, किसी पे 2, किसी पे 3। तो इससे कभी घबराना नहीं है, समझ रहे हो ना। टोटल वो टेबल ग्राफ पे उसको 20 करने ही है कंप्लीट। ठीक है, तो ये हर चीज जो यहां लेकर के जाओगे, हर संभावना को यहां लेके जाओगे, तो कभी ऐसा नहीं लगेगा एग्जाम ने आपको घुमा दिया। और अगर सारी संभावना अगर यहां नहीं लेके जाओगे तो आप घूमे हुए फिरोगे, यार क्या पूछ लिया एग्जामिनर, ऐसे क्यों पूछ लिया, ये क्या हो गया। सारी संभावना लेके जाओ, आप एग्जामिनर को घुमा दोगे, भैया मैं तो सब कुछ एक्सपेक्ट करके आया हूं। चलो इस सवाल को देखो बेटा, इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कॉलेज है, ABCD, ये विषय है विज्ञान, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, कुछ भी उसने नहीं लिखा है। सवाल पढ़ो और करो। सभी 5 कॉलेजों को मिलाकर बेटा 5 के 5 सही करने आपको, बहुत दिन में आई आज टेबल हमारी क्लास में पाई चार्ट के बाद। सभी 5 कॉलेजों को मिलाकर विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की कुल संख्या, विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की कुल संख्या और वाणिज्य विषय के विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात बताओ। घना आसान सवाल है। सभी 5 कॉलेजों को मिलाकर विज्ञान के, तो बेटा इन सबको जोड़ना है कि नहीं, खुद बताओ। जोड़ दो जरा एक बार, फटाफट जोड़ के बता भाई, फटाफट जोड़िए। तो ये कितना आएगा? सभी 5 कॉलेजों को मिलाकर विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या यही आएगी। जोड़ो जरा, कितना आ रहा है। और फिर क्या करना है बेटा, खुद सोचो। और वाणिज्य विषय के विद्यार्थियों की कुल संख्या ये जोड़नी है। फिर इन सबको जोड़ के अनुपात लेके आना है। और ज्यादातर बच्चों का क्या आ रहा है? 16-15। चेक कर लेना सभी लोग, क्या 16-15 सही है? 16-15 के सही है। 1600-1500 भैया जुड़ के आ रहा, बच्चों ने बता दिया, बहुत सही। 1600 ऊपर का आ रहा है और नीचे वालों को जोड़ के 1500 आ रहा है, और इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। 00 से 00 कट गई, खत्म कहानी। बहुत सही, इतना सीधा सवाल कहां मिलेगा। अगले पे आते हैं। सभी 5 कॉलेजों को मिलाकर वाणिज्य विषय का अध्ययन करने वाले, पढ़ो ना कितने हैं।
सारे 5 कॉलेज को मिलाकर वाणिज्य विषय का अध्ययन करने वाले, ये तो अभी जोड़े आपने, बार बार थोड़ी ना जोड़ेंगे, बहुत छोटी टेबल लग रही होगी आपको, पर अभी घुमाएगा इसमें। तो ये आया 1500, आया था ना पहले, अभी 1500 वाणिज्य विषय को पढ़ने वाले 1500। ठीक, फिर कहता है अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है? ओ तेरी, ये बेटा सभी कॉलेजों के विद्यार्थी पूछा है, क्योंकि बात सभी कॉलेज की कर रहा है। वाणिज्य के तो आपने बता दिए, लेकिन सारे के बता दो कितने हैं सारे विद्यार्थी। अरे 1500 वो है, 1600 ये है, एक बार इनने और जोड़ लो, हो गए सारे टोटल। ये कितने बैठेंगे जी? 4 4 8, 2 10, 3 13, 5 18 और 50 50, ये 1900 हो रहे होंगे। और ये बेटा हो जाएंगे 16 और 15 होते हैं 31 और 19, 5000 हो गए पूरे। 5000 घनी सीधी कैलकुलेशन बैठ रही है। तो प्रतिशत पूछा, 00 से 00, 10 से 10 और 5 से 30 बार, 30% सीधा सीधा उत्तर आ रहा है ये रहा। ठीक है, तो घना आसान सवाल है, बहुत बढ़िया, बहुत सही सीख रहे हैं आप। अगला सवाल क्या है सर इस पे? यदि सभी 5 कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या को दर्शाने के लिए, बेटा ये जबरदस्त क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे, कौन करेगा आज इसको? क्वेश्चन ऑफ द डे, इस सवाल को कौन करके दिखाएगा? है किसी में दम? यदि सभी 5 कॉलेज में विद्यार्थियों की कुल संख्या को दर्शाने के लिए एक वृत्त आरेख यानी पाई चार्ट बनाया जाए, तो कॉलेज बी के विद्यार्थियों को दर्शाने वाले त्रिज्याखंड, त्रिज्याखंड का मतलब है कोण, कितना होगा? यानी आपको कॉलेज बी का एंगल बताना है आपको। फिर अगर सबको ये मान लिया जाए कि भैया पाई चार्ट है ये, तो आपको ये बताना है कि बी जो कॉलेज है उसको कितना डिग्री आप दोगे। याद रखना बच्चों कि अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो तो 1%, बेटा परसेंट तो आप निकाल लोगे, मुझे पक्का पता है, तो आपको क्या करना है? परसेंटेज में लाओ, उत्तर लाओ परसेंटेज में। ठीक है, अब आप कहो सर हम परसेंटेज में थोड़ी लाना, हमें तो डिग्री में लाना है। तो मैंने आपको याद है, आपको बताया था कि 1% में होते हैं 3.6 डिग्री हमेशा, 1% में 3.6 डिग्री हमेशा होंगे। अगर ये आ जाए 30% उत्तर तो 30 गुना 30, 3.6। अगर ये आ जाए 20% उत्तर तो 20 गुना 3.6। जस्ट आपका आंसर यहां इंतजार कर रहा होगा। अगर आपको परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 3.6 की गुणा कर देना बस। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 100% पूरा होता है और पूरा गोला भी 360 डिग्री का होता है। 100% बराबर 360 डिग्री, वहीं से आया 1% बराबर 3.6 डिग्री। बात आई समझ में कि नहीं? तो बेटा कोई पाई चार्ट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, कोई टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम बोले, अब देखो सवाल कितना आसान हो जाएगा। यदि सभी कॉलेजों में विद्यार्थियों की कुल संख्या को दर्शाने के लिए पाई चार्ट पे टोटल विद्यार्थी दर्शा दिया, यानी 100%। ठीक है, फिर कहता है बी के विद्यार्थियों को दर्शाने के लिए, तो बी के विद्यार्थी टोटल का कितना प्रतिशत है? तो पहले मैं देखूं बी में कितने विद्यार्थी हैं। 50 50 100, 4 3 4 4 8 3 11, 1200 विद्यार्थी हो गए। 1200 हो गए, 1200 हो गए, और टोटल तो अभी थोड़ी देर पहले ही तो निकाला 5000 है, और गुणा 100। तो मैंने देखा प्रतिशत में तो ये थोड़ी सी देर में आ जाएंगे। ये आया 24% विद्यार्थी, 24%। लेकिन ये डिग्री नहीं हुआ, अब मुझे डिग्री में कन्वर्जन करना है, तो मैं क्या करूंगा भैया? परसेंटेज में तो कोई भी कर लेता है, लेकिन डिग्री में भी कोई भी कर लेगा। आज के बाद कोई भी परसेंटेज अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो ऐसे कर देना। चलिए, और बेटा ये हो गया आपका उत्तर। 24 छिक्के 144, 14 हासिल को, 24 × 72 और 14 हो 86, 86.4 डिग्री। अब 86.4 पॉइंट में उसने किसी को लिखा नहीं, तो बेटा ये हो गया 86 डिग्री। अगर ये 86.5 या 86.6 होता तो इसको 87 कह देते, लेकिन वो कहते तभी जब 87 ऑप्शन होता। अगर तब भी 86 ऑप्शन है तो 86 सही कर दो, क्योंकि नजदीक का लगाना होता है हमें। अगर 86 87 दोनों है
तो 0.5 या 0.5 से ऊपर में फिर 87 लगेगा, 86 नहीं लगेगा। समझ में आ रही है बात? ये बारीक बात है, ठीक है। और इसी बात पे बालक गलत करिएंगे, 86 और 87 दोनों ऑप्शन हुए तो। चलो बहुत सही, तो लगभग 86 डिग्री आएगा। सवाल बढ़िया लगा, क्वेश्चन ऑफ द डे बहुत बढ़िया। अगर आप क्वेश्चन ऑफ द डे हल करते हो तो मन खुश हो जाता है, इसलिए मैं कहता हूं फिर वो 10/10 वाला बच्चा आज का, ये कह सकता हूं। देखो अगला सवाल है, कॉलेज बी में विज्ञान विषय का अध्ययन करने वाले, कॉलेज बी में विज्ञान विषय का अध्ययन करने वाले ये रहे 350 विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है बी में। अब बेटा ये तो सिर्फ ये पूछा है इसने, कॉलेज बी में विज्ञान विषय का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों प्रतिशत क्या है, कितने का। ये क्या इनमें से बताना है, टोटल में से बताना है? आप खुद सोचो, ये इनमें से बताऊं या टोटल में से बताऊं? तो बेटा ये तो अभी विज्ञान, मुझे सिर्फ कॉलेज बी की बात चल रही है, तो मुझे तो उसी में से बताना पड़ेगा। अगर ये कहता कुल विद्यार्थियों में से, सब में से, सभी कॉलेज के विद्यार्थियों में, तो मैं 5000 करता नीचे, लेकिन अब तो मेरे को यही करना चाहिए कायदे में, 4 4 8 3 11 1200। तो बेटा ये 1200 और गुणा 100 हो जाएगा, 00 से 00, और मैं अगर इसको काटूंगा तो 12 दूनी 24, बेटा 360 होता, 30 ही ना आ जाता तो 29 पॉइंट कुछ आएगा। तो 12 दूनी 24, 11 बच गया, 110 हो गया, 12 निम्मा 108, 2 बच गए, 2 बच गए ना, 2 के आगे 0 होगी तो 20 हो गया, 20 में 12 का भाग देंगे, 12 कम 12, फिर 8 बचेगा, 0 उताली और पॉइंट लगा 0, तो भैया ये हो गए 80, और 12 सत्ते हो 84 या 12 छिंग 72, तो 29.16 या 29.17। अब बच्चों जैसे 16 है, अब यहां एक एक अंक बाद तक के दे रखे हैं, या तो 4 है या 2 है या 6, यानी आपको ये अंक चाहिए ही नहीं, ये वाला अंक इसमें चाहिए ही नहीं। तो फिर क्या करते हैं, अगर ये वाला अंक 5 या 5 से ज्यादा है तो इसको हटा दो और इसमें एक प्लस कर देते हैं। ये पॉइंट के बाद ही होती है कहानी, इधर नहीं होती कभी भी। तो ये अंक हटा दो और इसको एक प्लस कर दो अगर ये 5 या 5 से ज्यादा, ये मैथ का रूल है। तो हम इसको 29 पॉइंट क्या कह देंगे, 2%, 29.2%। क्या ये रूल समझ में आया? पिछले में भी यही गहराई बताने की बात कर रहा था मैं कि 29.1 नहीं होगा इसका उत्तर, 29.2 ही सही होगा। सर एक 29.1 होता तो भी 2 ही सही होता, क्योंकि ये जो 16 है ना, ये जो 16 आया ये 20 के नजदीक है, 10 के नजदीक नहीं है, ऐसे सोचे करो इस बात है। और 15 पे ये अपवाद कह दो, 15 आया तो 20 की तरफ ले जाएंगे उसे, 10 की तरफ ना लेके आएंगे, ठीक है, तब भी 2 ही लिखेंगे, 29 पॉइंट। अब देखो यार ऐसे सवाल पूछो तुम पढ़े लिखे बालक को, पीलीभीत कब आ रहे, बेटा पीलीभीत बिल्कुल आएंगे, जब बोल दिया आपको हर डिस्ट्रिक्ट में आपके पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे। लेकिन अभी पूरे यूपी का चार्ट तैयार नहीं किया है कि इस दिन यहां इस दिन यहां नहीं, हर मिलियन पे कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे ही, अब केक आपके बीच ही कटेगा। अब देखो ये सवाल कितना लंबा चौड़ा लग रहा है, क्या आप इस सवाल को समझ सकते हो और कर सकते हो खुद? ठीक है, कोई कर सकते हो और समझ सकते हो, अगर कर दिया तो बहुत बढ़िया भाई। कॉलेज ए के विज्ञान और वाणिज्य विषय के कुल छात्र, बेटा समझने का सवाल है। कॉलेज ए के विज्ञान और वाणिज्य, कॉलेज ए ये रहा, ये नहीं दिख रहा होगा पेन, कॉलेज ए के विज्ञान और वाणिज्य, विज्ञान और कॉलेज ए के ही वाणिज्य, दोनों मिलाकर कितने हुए? 250 हो गए सर। 250 हो गए कि नहीं? बिल्कुल हो गए। 250, सॉरी 250, 300 और 200, 250, 550, 550, दोनों मिलाकर 550, 250 चढ़ रहा जबान पे। चलो आगे कहता है, तो ये जो है वाणिज्य विषय के कुल छात्र, ये दोनों मिला के 550 किस कॉलेज व किस विषय के छात्रों के बराबर हैं, यानी और 550 किस में बैठेंगे, किन दो को मिला के, ये पूछ रहा है, किन दो को मिलाकर और 550 बैठ सके इनमें। तो अब आप देखो, अब आप ऐसे ढूंढो कि पता नहीं कौन कौन से दो मिलाकर 550, ये तो बैठ गए, और कहां 550 बैठेंगे। आप ऐसे तो परेशान हो जाओगे, इन दोनों को मिलाऊं, इन दोनों को मिलाऊं या इन दोनों को मिलाऊं, किसको मिलाऊं। तो आप सबसे बढ़िया ऑप्शन को ले लो,
बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है बढ़िया? चलो, ये हैंडमेड क्वेश्चन है, मतलब ये बनाया हुआ है तो आ सकता है ना। पर कॉलेज सी के विज्ञान व कॉलेज डी के वाणिज्य, कॉलेज सी के विज्ञान ये रहे और कॉलेज डी के वाणिज्य, इन दोनों को मिलाकर बैठ जाएंगे क्या 550? 275। हैंडमेड में यही बात होती है कि भैया ये गलती भी करवा सकता, दोनों के बैठेंगे अब यहां 550, क्योंकि मैंने बनाया इसलिए तो मुझे पता। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक बैठ रहा। एक तो ये बन गया। अब देखना एक और बना रखा होगा, कॉलेज सी के अर्थशास्त्र, कॉलेज सी के अर्थशास्त्र कहां है? ये रहे 250। और कॉलेज डी के अर्थशास्त्र, कॉलेज डी के अर्थशास्त्र, कॉलेज डी के अर्थशास्त्र ये रहे, ये भी बैठ गए जी 550। कहीं ऐसा ना सारे ही बैठ रहे हो, जरा चेक कर लें। कॉलेज ए के विज्ञान व कॉलेज डी के अर्थशास्त्र, कॉलेज ए के विज्ञान व कॉलेज डी के अर्थशास्त्र कहां है? ये रहे, ये 600 बैठ गए, ये तो 600, ये भी 500 बैठ गए, ये भी ओ सॉरी 550, 550 बैठे हैं ना ये भी हाँ, ये भी 550, 550 है ना। बी के कॉलेज सी के अर्थशास्त्र, कॉलेज डी के अर्थशास्त्र, कॉलेज सी के अर्थशास्त्र, कॉलेज डी के अर्थशास्त्र, ये भी 550 ही तो बिल्कुल सही है। चलिए, और ये क्या है? कॉलेज डी के वाणिज्य, कॉलेज डी के वाणिज्य 275 और कॉलेज ई के विज्ञान, कॉलेज ई का विज्ञान 275, ये भी 550, ये भी 550। तो अब इसमें ये कर लेना, कॉलेज ए के विज्ञान और वाणिज्य विषय के कुल छात्र किस कॉलेज में किस विषय के छात्रों के बराबर नहीं होंगे, ये नहीं होंगे कर लेना बेटा। तो फिर 3 ऑप्शन आपके 550 बन जाते हैं, एक बन जाएगा अलग, यानी 600 वाला ही इसमें गलत हो जाएगा, बाकी 3 में 550 बन रहे हैं, क्योंकि जो इसमें है वही चाहिए बाकी में। समझ में आ गई बात? तो ए बी डी, या तो ऐसे होगा अगर हाई वाला ही आया तो एक नए ऑप्शन बनेंगे ए बी डी, बिल्कुल सही है, तीनों में होंगे, या फिर ऐसा होगा यहां नहीं लगा देगा, फिर आपका उत्तर सी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ओके, बाय बाय, नमस्कार।